तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डार्क वेब के दो ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में जो सुन के आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। सो डार्क वेब हैज़ ऑलवेज बीन एन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर माई व्यूअर्स एज वेल एज फॉर मी। सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ जेक नाम का लड़का। सो जेक नाम का एक लड़का होता है जो कॉलेज में ऐसा लोनली टाइप बंदे होते हैं ना, जिनके 3-4 ही दोस्त होते हैं। हाँ, तो ऐसा वाला बंदा था जेक। एंड जेक ज़्यादा इधर उधर घूमता नहीं था, बस अपने आप में रहता था। तो जेक एक दिन क्या डिसाइड करता है कि घर पे एक पार्टी रखते हैं, अपने उसके 3-4 ही दोस्त थे उनको इनवाइट करता हूँ और एक पार्टी रखता हूँ। सो जेक उस दिन सब कॉलेज जाता है और सबको इनवाइट करता है, उसके जो 3-4 दोस्त हैं उन लोग को इनवाइट करता है। एंड बोलता है कि तुम लोग 7 बजे के आसपास मेरे घर पे आ जाना। सो फिर वो सब बोलते हैं कि नहीं नहीं, मुझे ये टाइम पे बाहर जाना है तो थोड़ा लेट ये करता है। तो फिर बहुत सारे सजेशंस वगैरह आते हैं, फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि 10 बजे पे पार्टी रखेंगे। सो वो लोग सब डिसाइड करते हैं और 10 बजे के आसपास पार्टी रख देते हैं। 10 बजे के आसपास पार्टी रखने के बाद ये सब लोग आ जाते हैं, 10 बज जाते हैं, सब आ जाते हैं। एंड फिर बस पार्टी शुरू ही हुई थी कि वो गेम्स वगैरह खेलते हैं, वो लोग PS4 फीफा वगैरह वो सब खेलते हैं गेम्स। एंड उसके बाद फिर उन लोग थोड़े बोर होने लगते हैं कि अभी क्या करें यार, मतलब कुछ क्रेजी करना है। तो फिर वो बियर वगैरह पीते हैं, फिर मस्त एकदम चिल सब करते हैं, फिर गाने म्यूज़िक व्यूज़िक बजाते हैं। फिर उसके बाद उनमें से एक दोस्त होता है, जेक का एक दोस्त होता है ब्रैड नाम का। ब्रैड क्या बोलता है कि एक काम करते हैं, हम लोग डार्क वेब पे जाते हैं, उसमें बहुत मज़ा आएगा। स्टार्टिंग में जेक थोड़ा हेजिटेट करता है कि यार पता नहीं करना है क्या, मतलब मैंने ऐसा सुना है कि बहुत ख़तरनाक होता है डार्क वेब ये वो। बट एक ड्रंक में ना, जब कोई बंदा ड्रंक होता है ना, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर वो बोलता है अरे अरे, फिर तो करते हैं, मतलब सब इतना हाइप अप कर देते हैं वो चीज़ को कि वो बोलता है अरे करते हैं, ठीक है शॉर्ट। तो फिर उसके बाद वो लोग डार्क वेब पे जाते हैं, सब चिल, मतलब एकदम मस्त ऐसे नॉर्मल सी कुछ ना कुछ सर्व कर रहे होते हैं, ऐसे ऐसे ही नॉर्मल। स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसे पॉर्न वीडियोस वगैरह होते हैं उन पे, एंड बहुत कुछ ऐसा क्रेजी नहीं होता, ऐसे गोर वीडियोस होते हैं, पॉर्न वीडियोस होते हैं, वही सब चीज़ें। फिर उसके बाद ना वो लोग एक साइट पे आते हैं, गेम करके कोई द गेम ऐसी साइट होती है, वो उसके ऊपर क्लिक करते हैं, उसके अंदर एंटर करते हैं। फिर वो साइट पे ना ऐसे एकदम मतलब थोड़ा सा सर्वर लोड होता है, फिर वो बंद करने ही जा रहे होते हैं, तभी एक ऐसे आवाज़ आती है, ऐसे टेक्स्ट आता है और उसके साथ ऑटोमेटेड AI ऑटोमेटेड आवाज़ होती है। तो उन लोगों को लगता है अरे AI ऑटोमेटेड आवाज़ है, मतलब कोई ऐसा नहीं कि कोई देख रहे हैं लोग को। ऐसी आवाज़ आती है कि डू यू वांट टू प्ले अ गेम। थोड़ा सोचता है कि क्या गेम खेलने, मतलब क्या करने हैं। तो फिर वो सब ऐसा होता है कि भाई पहला कुछ यूनिक देख रहा हूँ तो लेट्स प्ले। तो फिर वो लोग गेम, येस और नो का ऑप्शन आता है, येस पे क्लिक कर देते हैं, गेम शुरू कर देते हैं। एंड फिर उन लोगों को ना ऐसे डेयर्स वगैरह आने लगते हैं। तो उन लोगों को पैरा डेयर आता है कि अगर तुम्हारे घर में पूल है तो उसके अंदर जाओ और सांस रोको। कुछ ऐसे टाइम था 1 मिनट करके ऐसा कुछ, तो उसके अंदर सांस रोको। तो काइंड ऑफ ईजी था और उसको रिकॉर्ड करो। तो अचानक से कैमरा भी ऑन हो जाता है, और कैमरा अचानक से ऑन हो जाता है, ओके नो प्रॉब्लम। तो फिर वो उन लोग लैपटॉप पे कर रहे थे, तो लैपटॉप का ऐसे स्टार्टिंग का मतलब जो वेब कैम होता है वो ऊपर से होता है ना, तो ऐसे ऐसे लेके जाता है और लिटरली वो पूल में, उन लोगों के घर में पूल होता है तो वो चैलेंज करवाते हैं। वो सब हो जाता है। फिर उसके बाद उसको और एक आता है कि रात के 3 बजे, अभी ऑलमोस्ट सम 2:30 का आसपास समय हो रहा होता है। एंड उन लोग को डर आता है कि एग्जैक्टली 3 बजे एक एग्जैक्ट लोकेशन होती है उन लोग के एरिया में, और वो काइंड ऑफ थोड़ी शेडी लोकेशन होती है, मतलब 3 बजे तो सभी एरिया शेडी हो जाते हैं। तो 3 बजे के आसपास एक कॉल बूथ होता है, उस पर जाना होता है उन लोग को, और उसके अंदर से एक कॉल करनी होती है, कॉल पिकअप करनी होती है उन लोग को 3 बजे के आसपास। तो फिर स्टार्टिंग में उन लोग को लगता है, एक दोस्त होता है थोड़ा फट्टू होता है, वो बोलता है अरे अरे हमें ये सब नहीं करना चाहिए, हम लोग को सेफ साइड पे रहना चाहिए, ये सब करेंगे भाई पकड़े जाएंगे, मतलब कुछ गंदा भी हो सकता है। तो फिर बाकी सब दोस्त ऐसे होते हैं कि अबे यार पागल है क्या, मतलब लिटरली ये इसमें लिटरली एक डर आया है, तुम इतनी क्या फट रही है तुम्हारी। तो फिर उसको भी ऐसा होता है कि अभी ये सब सुनने नहीं वाले, लेट्स डू इट। फिर उसके बाद वो तीनों तैयार हो जाते हैं कि भाई करनी है। चौथा थोड़ा हेजिटेट करता है, बट फिर उसके बाद पी रहती है तो फिर चलो करते हैं यार।
फिर 2:30 होते हैं और जो डिस्टेंस होता है वो ऑलमोस्ट 15 मिनट्स होता है। तो फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि चलो निकलते हैं, सब पैक वगैरह, मतलब पैक क्या ही करना है, कार बैठ बैठ के निकल जाते हैं। फिर कार में बैठते हैं, निकल जाते हैं। 15 मिनट के आसपास की ड्राइव होती है। एरिया थोड़ी थोड़ी करके, मतलब ऐसे उन लोगों को फील होता है कि शेडी होती जा रही है एरिया, लिटरली ऐसे घरों की डेंसिटी कम होती जा रही है। और रात के समय में थोड़े फार लोग दिखते हैं मेट्रो सिटी में होता है उतना, थोड़े फार लोग दिखते हैं। बट थोड़ा सा टाउन के यहाँ पे, टाउन एरिया में रहते हैं वो लोग, तो आ जाते हैं वहाँ पे, कोई नहीं था रात के समय में, वहाँ पे पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ पे जो कॉल बूथ होता है उसके अंदर ऐसे उसके बाजू में जाके खड़े रह जाते हैं। 5 मिनट बचे होते हैं, तो जो जेक है वो अंदर जाता है और डोर ऐसे खुला रखते हैं, वो तीनों ऐसे बाहर खड़े रहते हैं, मतलब उसके पास ही। फिर उसके बाद 3 बजते हैं। 3 बजते हैं, उन लोगों का एग्जैक्ट ऐसा कॉल आएगा बट कोई कॉल नहीं आता। उन लोग ऐसे सोचते हैं कि मे बी, ओफ ये क्या, तो उन लोगों को लगता है मे बी कॉल नहीं आया, क्या सीन चल रहा है। तो फिर उसके बाद 3 बज, मतलब 3 1 नहीं हुए होते, लिटरली 3 बजे होता है। और फिर उन लोगों को कॉल आता है, मतलब 1 मिनट भी कंप्लीट नहीं हुआ होता, कॉल आता है। तो जेक एक्चुअली शॉक होता है, दोस्तों के ऊपर देखता है वैसे, एक शॉकिंग रिएक्शन देता है कि लिटरली ये चीज़ हो रही है। तो उसको लगा क्या ही है, कॉल बूथ में कॉल आना नॉर्मल चीज़ है, कोई भी कर सकता है। फिर उसके बाद कॉल उठाता है, हेलो, सामने से आवाज़ आती है कि, मतलब लिटरली ना वो सबका ऐसा जो पहनाव है चारों का, वो मतलब बताने लगता है कि तुम्हारी गाड़ी मस्त है। वो एक टोयोटा के कोई करोला लेके बंदा घूम रहा होता है, तो बोलता है अरे टोयोटा करोला कौन सा मॉडल, ईयर बियर सब बोल देता है। फिर उन लोगों को समझ में आता है कि वो बंदा उनको देख रहा है। वो लिटरली इधर उधर देखने लगते हैं सब चारों लोग। फिर उसके बाद बोलता है कि तेरा जैकेट मस्त है, ये वो मुझे दे दे जैकेट। फिर ये वो, फिर मतलब ऐसे रिंग तेरी मस्त है, लिटरली रिंग जैसे इतनी छोटी चीज़, मतलब हाथ के ऊपर रिंग, मतलब तुम सोचो बंदा कितने पास से देख रहा है। तो ये सब हो रहा होता है कि तभी ना ये लोग ऐसे मतलब इधर उधर, लिटरली इधर उधर देखने लगते हैं। और देखने लगते हैं ना, तो टोल बूथ के सामने एक बिल्डिंग होती है, मतलब लिटरली ऐसे टोल बूथ, सॉरी टोल बूथ नहीं, फ़ोन बूथ यहाँ पे, कॉल बूथ, और उसके सामने एक बिल्डिंग होती है जैसे कमर्शियल बिल्डिंग होती है ना कांच की, ऐसी कांच की बिल्डिंग होती है। वो लिटरली ऐसे कांच के अंदर देखता है तो उसको लाइट दिखती है। और वो, अगर तुम ऐसे जो कमर्शियल बिल्डिंग होती है ना उसके अंदर ऐसे टॉर्च मारोगे ना, तो लिटरली अंदर की चीज़ देखेगी, बट उसके पहले वो रिफ्लेक्टिंग होती है सर। उसके अंदर ऐसे टॉर्च मारता है, तो वो ऐसे 6 बंदे हुडी पहने हुए, एकदम लंबे चौड़े, खड़े हुए देखता है। और जैसे ही वो टॉर्च पड़ती है, वो वहाँ से भाग जाते हैं 6 बंदे। उसको लगता है वो भाग गए क्योंकि पकड़े गए ऐसा। बट वो बिल्डिंग की वो साइड से, मतलब ऐसे एंट्रेंस था बिल्डिंग का, उधर से ऐसे बाहर आते हैं 6 बंदे। वो लिटरली बोलते हैं चल 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 चल, मतलब जो जेक का दोस्त होता है वो लिटरली बोलता है चल चल चल। जल्दी कार में बैठते हैं, कार घुमाते हैं। वो 6 बंदे लिटरली गन निकालते हैं ऐसे छुक छुक। इनको लगा आज तो भाई मरने वाले हैं। वो 6 बंदे आते हैं और उसके बाद उसके पीछे एक बंदा, 7वां बंदा, एक ट्रक लेके आता है। ट्रक लेके आता है, गन निकालते, गन शॉट मतलब शूट नहीं करता वो लोग। और एक एक बंदे के हाथ में एक मशैटे होती है, मशैटे मतलब पता है ऐसा बड़ा सा छुरा टाइप होता है वो। और वो ट्रक लेके उनके पीछे जा रहे होते हैं। बंदा जल्दी 911 कॉल करने लगता है जे। तो बोलता है मत 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 मत, उसका एक दोस्त बोलता है मत मत, मैंने घर पे नहीं बताया, और घर पे बहुत चिल्लाएंगे अगर ऐसा पता चला कि हम लोग घूम रहे हैं और ऊपर से पी भी है, दारू भी पी रखी है, तो हम लोग पकड़े जाएंगे, और हम लोग लीगल एज भी नहीं है बियर पीने के लिए। हम लोग की बहुत फटती है। वो लिटरली कार लेके घर की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी एक पॉइंट आ जाता है जब ट्रक बहुत क्लोज पहुंच जाता है उन लोग के, मतलब एकदम क्लोज था। तब लिटरली एक बंदा 911 पे कॉल करता है, जेक कॉल करता है लिटरली, और बोलता है जो भी चीज़ है वो बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो 911 मतलब वो बोलता है पुलिस की हम लोग आ ही रहे हैं वहाँ पे, मतलब टीम भेज रहे हैं हम लोग। फिर ये करते हैं, फिर लिटरली थोड़े टाइम बाद, मतलब जस्ट ये चीज़ हुई हो रहती है कि 911 मतलब जो भी कॉल का सीन है वो हुआ रहता है। तभी वो ट्रक गायब हो जाता है पीछे से। वो पीछे देखता है, नहीं है। फिर उसके बाद मतलब घर पे पहुंच जाता है। फिर उसको एक चीज़, मतलब पुलिस वगैरह आ जाती है। फिर उसको एक चीज़ रियलाइज होती है कि जैसे ही उसने कॉल किया वो ट्रक गायब हो गया।
फिर उसको बाद में समझा कि उसके फ़ोन और जो उसके लैपटॉप है उसका सारा डेटा का एक्सेस उन लोग के पास है। तो वो फ़ोन से लेकर सब लैपटॉप वगैरह सब फैक्ट्री रीसेट कर देता है और सब स्क्रैप में डाल देता है। उसको इतना डरता है और कि सब स्क्रैप में डाल देता है वो। और फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, बट पुलिस को ऐसा कुछ नहीं मिलता उन चे के बारे में कि वो ऐसा कुछ बता सके कि कौन थे वो लोग या फिर कुछ। सो लेट्स स्टार्ट विद स्टोरी नंबर 2। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी भाई, आप लोग को बहुत पसंद आएगी ये स्टोरी। सो द स्टोरी स्टार्ट्स विद एना, एक लड़की है एना नाम की। तो वो ऐसे मतलब एक उसने चीज़ें सुनी रहती है डार्क वेब के बारे में कि डार्क वेब डेंजरस है, डीप वेब ये वो, मतलब ऐसी किस्से जैसे तुम लोग ने भी सुन के रखे हैं बट तुम लोग ने कभी एक्सेस नहीं किया है डार्क वेब, ऐसे तुम भी किस्से सुनते रहते हो कि यार ये क्या है बुलशिट यार ऐसा। तो उसके मन में भी ऐसा ही रहता है कि यार ये सब अजीब चीज़ें हैं, इनमें ऐसा कुछ क्रेजी ऐसा कुछ नहीं है जैसे सब बताते हैं लोग। तो फिर एक दिन ऐसे ही वो घर पे बैठी रहती है, वो सोचे कि यार यार ये तो सब बोलता है तो लेट्स एक बार करके देखते हैं क्या है डार्क वेब वगैरह में। तो फिर वो टॉर ब्राउज़र डाउनलोड करती है, टॉर ब्राउज़र ओनियन, जिससे डार्क वेब एक्सेस कर सकते हैं तुम लोग। फिर उसके अंदर ऐसे उसको बोल के रखा था कि ये लिंक कभी मत एक्सेस करना, तो वो लिटरली सोचे भाई यही कर देती हूँ। तो फिर वो क्लिक करती है वो लोग लिंक्स के ऊपर, फिर वही सेक्स मीटअप्स, फिर एस्कॉर्ट रिक्वेस्ट, ड्रग डील्स, ये वो बेसिक सी चीज़ें जो उनको पता है कि ड्रग मतलब डार्क वेब पे होती रहती है, वही सब चीज़ें रहती हैं। बट फिर एक इंटरेस्टिंग चीज़ उसको दिखती है ऐसी, मतलब शेडी डील्स वगैरह होती रहती है डीप वेब में। फिर उसको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखती है, नाइट वॉचमैन करके। सो द नाइट वॉचमैन करके उसको एक चीज़ दिखती है, तो फिर वो सोचती है लेट्स सी व्हाट इज दिस। तो वो उस पर ऊपर क्लिक करती है और द नाइट वॉचमैन जो है उस लिंक के ऊपर जाती है और देखती है कि क्या है। फिर ब्लैक कलर का सॉलिड पेज आता है उसके सामने और उसके अंदर उसको 3 वीडियोस ऐसे साइड बाय साइड आए रहते हैं, 3 वीडियोस, मतलब 3 वीडियोस पॉज्ड वीडियोस। और जो फर्स्ट वीडियो रहती है उसमें एक ऐसी कपल होता है, एक कंप्लीट फैमिली होती है, 2 लड़कियां होती है और एक कपल होता है, ठीक है, मतलब उनके ही बेटी है, सॉरी माय बैड। फिर उसके साथ जो दूसरा वीडियो रहता है उसके अंदर एक कपल रहता है, बट जो लड़की रहती है वो वेरी ऑब्वियसली प्रेग्नेंट, मतलब फोटो देख के समझा कि एकदम प्रेग्नेंट है ये लड़की। और एक तीसरा भी ऐसे पॉज पे जो थंबनेल दिख रहा होता है उसमें उसमें तीसरे में एक औरत रहती है जो अपने कुत्ते के साथ होती है, एक लोनली सी औरत फ़ोन पे लगे रहते हैं, उसके हाथ में एक कुत्ता रहता है। ओके, सो फिर ये ऐसे वीडियो देखते हैं कि क्या है, मतलब है क्या। सो उसको आवाज़ आती है, एक मेल वॉइस थी, डिस्टॉर्टेड सी थी आवाज़। तो उसमें आवाज़ आती है, गुड इवनिंग, टू नाइट द नाइट वॉचमैन हैव ब्रॉट यू 3 यूनिक हाउस होल्ड्स, ईच ऑफ दैम लिव डिफरेंट लाइफ्स, बिलीव डिफरेंट थिंग्स, हैव डिफरेंट फ्यूचर प्लान्स। तो इसके ऊपर ये स्टॉप हो जाता है एंड अपनी थ्रोट क्लियर करता है एंड फॉर द नेक्स्ट पार्ट मतलब एकदम ही मतलब ऐसे हंस रहा होता है बंदा, ठीक है। तो उसके आगे भी वो कुछ बोलता है, मेरे पास अभी लिखा हुआ है वो टेक्स्ट लिटरली उसने क्या बोला था। तो वो स्माइल कर रहा था, वॉच ईच वीडियो एंड देन चूज वन, ठीक है। तो उसको नहीं समझता कि एक्चुअली ये बोल क्या रहा है, एक वीडियो देख एंड देन चूज वन, मतलब क्या मुझे मतलब किसको क्या चूज करना है। तो मेरी एक्चुअली ना जो एना होती है उसकी क्यूरियोसिटी एक्चुअली बहुत बढ़ जाती है कि यार क्या हो रहा है भाई लाइट के साथ। तो सॉरी माय बैड, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। एंड फिर उसकी ना क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ जाती है एना की कि एक्चुअली मतलब क्या है वीडियोस में, ऐसा है क्या। तुम भी मतलब तुम भी ऐसे उस अगर फेज में होगे ना तो तुम भी ऐसे क्यूरियस स्टेज में आ जाओगे कि यार क्या होगा वीडियो में एक्चुअली, और क्या मतलब ये चल क्या रहा है एक्चुअली। तो फिर वो जाती है एंड वीडियोस मतलब क्लिक करती है, एक पहली वीडियो देखती है। तो पहली वीडियो में एक ऐसी फैमिली दिखाई जाती है, फैमिली टीवी देख रही होती है, फिर ऐसी शॉपिंग पे जाते हैं, वो ऐसे ही घर पे बैठ रहे होते हैं, पूल में खेल रहे होते हैं, ऐसी नॉर्मल जो फैमिली की चीज़ें होती है ना वही दिखाई जाती है उसके अंदर। फिर उसके बाद वो ऐसे आगे करती है, सेकेंड वीडियो में चले जाते हैं। सेकेंड वीडियो में वही सेम चीज़, एक ऐसी फैमिली बनने वाली होती है, कपल होता है ना दो,
तो उसके बाद वो कपल जो होता है वो बेबी मैगजीन्स देखता है, बेबीज़ के बारे में, अपनी नई रूम देखता है जो बेबीज़ के लिए अलॉट करने वाले, लिटरली जो होता है उसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, ऐसे वो होता है ना बेबी जिसमें रखता है, मुझे पता था याद नहीं आ रहा, ठीक है। फिर वो होता है, फिर ऐसी बेसिक सी बेबी वाली चीज़ें, थोड़ा क्रीपी साइड पे था सब। और फिर उसके बाद जो तीसरी वीडियो होती है उसमें वही लड़की अपने कुत्ते के साथ, लोनली सी लड़की, ऐसे बाजू में उसने ऐसे फ़ोन रखा रहता है और ऐसे दो मिनट पे ऐसा फ़ोन देखती रहती है, मतलब किसी का टेक्स्ट का मतलब वेट कर रही हो ऐसा, ठीक है। फिर उसके बाद ये वीडियोस ख़त्म हो जाते हैं, फिर उसके बाद उसकी आवाज़ वापस से आती है और वो और एक चीज़ बोलता है, नाउ दैट यू हैव सीन विच विल यू चूज़। फिर वो बैठती है, देखते फिर उसको लगता है कि यार कोई और चूज़ कर लेगा, मैं अकेली थोड़ी देख रही हूँ, लोग उसको लगता है ऐसे कुछ चल रहा है शो वगैरह, कोई और चूज़ कर लेगा। बट कुछ मिनट्स होते हैं, कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद वीडियोस डिसअपियर हो जाते हैं एंड और 3 वीडियोस अलग से स्टार्ट होते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा मुझे डर लगने लगता है एज ऑफ एना, उसकी स्पीच में मैं बोल रहा हूँ कि एना को थोड़ा डर लगने लगता है कि क्या चल रहा है एक्चुअली। फिर ऐसे 3 टॉल मैन आते हैं उसके सामने, एक वीडियो चल रही होती है उसमें 3 टॉल मैन ऐसे खड़े रहते हैं, ब्लैक कपड़े, ब्लैक सूट, एक हैट एकदम क्रीपी वाली, जो लिटरली तुम लोग के मन में आता है, जो चल रहा है ना आउटफिट तुम लोग के मन, वैसे ही एक आउटफिट उन लोगों ने पहन के रखा होता है। 3 आउट वो पहना, और वो और एक चीज़ कहता है, मैं तुम लोगों को बताता हूँ एग्जैक्टली वो क्या कहता है, हैव यू डिसाइडेड विच वन विल यू चूज़। फिर मतलब क्या, मतलब वो अभी तक कंफ्यूज रहती है कि एक्चुअली क्या चल रहा है। फिर उसके आगे वो एक कोड बोलते हैं जिससे एना को क्लियर हो जाता है कि एक्चुअली इन लोग के इंटेंशंस क्या है। दैट कम्स ऑन स्विफ्ट विंग्स फॉर आ इल फेटेड फ्रेंड्स, मतलब जिनका नसीब गांडू है उनके साथ ऐसी चीज़ें होती है। सो यू मस्ट चूज़ वन, दैट इज़ हाउ द गेम गोज, ठीक है, तुम्हें एक को चूज़ करना है। फिर वो अचानक से डर जाती है कि ये गेम चल रहा है क्या, मतलब लिटरली मैं चूज़ कर रही हूँ कि कौन मरेगा और कौन जिएगा। उस बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो लिटरली ऐसे क्लोज करने जाती है विंडो। फिर तभी आवाज़ आती है कि अगर तुमने इनमें से कोई भी चूज़ नहीं किया तो तुम्हारी फैमिली मारी जाएगी, और वो उसका नाम लेते हैं एना। तब भी वो डर जाती है क्योंकि लिटरली अगर उसका नाम पता है तो बात भी उसी से हो रही है ना। अब भी तो फुल शॉट क्लियर हो गया कि लिटरली वो अकेली है जिससे ये बात हो रही है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है एंड ये पॉइंट पे मतलब लिटरली उसकी एकदम हार्ट बीट स्किप हो रही होती है कि इतनी मतलब सब एकदम डर जाती है वो। ये पॉइंट पे उसको ऐसा होता है कि नहीं यार मैं बंद कर रही हूँ, मैं ये चूज़ वगैरह नहीं कर सकती कुछ। वो बंद कर रही होती है, तभी उसको एक आवाज़ आती है कि अगर तूने चूज़ नहीं किया ना तो ये तीनों फैमिली मारे जाएंगे। वो थोड़ी कन्फ्यूज़ होती है, क्या क्या चल क्या रहा है यहाँ पे, और ये लिटरली हो रहा है क्या ऐसी चीज़ें। फिर थोड़ा टाइम होता है, फिर वो सोचती है कि एक्चुअली किसको चूज़ करना है। फिर वो बोलती है, वो तीनों में से एक बंदा बोलता है कि जल्दी चूज़ कर, और फिर 3 वापस से जो वीडियोस होते हैं वो सामने आ जाते हैं और नीचे से चूज़ का बटन आ जाता है, चूज़ से एक बटन आ जाता है। फिर उसके बाद ऐसे बटन पे लिखा रहता है फैमिली 1, फैमिली 2, फैमिली 3। तो एक्चुअली वो थोड़ी सोचती है कि एक्चुअली अभी किसको चूज़ करूँ, उसको चूज़ तो करना पड़ेगा। उसको समझ आता है कि उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, उसको चूज़ तो करना पड़ेगा। फिर वो थोड़ा सोचती है, उसके बाद डिसाइड करती है कि एक्चुअली जो थर्ड वन है, शी हैज़ नथिंग टू लूज़। इसमें फर्स्ट वाले में 4 लाइव्स, इसमें 3 लाइव्स प्रेग्नेंट थी औरत, और इसमें एक लड़की औरत मरेगी, और वो डॉग का तो मुझे नहीं पता भाई। तो वो लिटरली क्विकली चूज़ कर देती है थर्ड वाली फैमिली कि मरेगी। फिर उसके बाद जो 3 होते हैं, ऐसे 3 आए रहते हैं ना ब्लैक कोट पहन के, और तीनों ऐसे घर के सामने खड़े रहते हैं, ठीक है। तो जिसका चूज़ किया रहता है ना ये लड़की ने, वो वाला बैठता है गाड़ी में और निकल जाता है। जो लड़की का चूज़ किया रहता है वो बैठता है गाड़ी में उस बंदा और निकल जाता है। तो देखते हैं बाकी के जो 2 बंदे हैं वो हाथ में मशाटे लेते हैं और घर के अंदर निकलने जाते हैं, कैमरा लगा के यहाँ पे। इसी कैमरा उसको पता चला कि कैमरा एकदम पीओवी एंगल में आ चुका है और ऐसे आ चुका, इधर आ चुका है। वो मशाटे लेके अंदर जाते हैं। पहले इस पे स्विच करती है, पहले इसमें देखती है तो वो बंदा ऊपर से चढ़ता है, कांच से विंडो से एंटर करता है। विंडो से जैसे ही एंटर करता है वो पेरेंट्स रूम में एंटर करता है, जो 2 पेरेंट्स थे उनके रूम में।
वो क्लियरली देख सकती है कि पेरेंट्स दोनों सोए रहते हैं। वो एकदम रिलक्टेंटली ऐसे मशेटे घुमाता है, छौं 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 छौं, और डन, सीधा पेरेंट्स डन। वो ये पॉइंट पे बहुत ज़्यादा फ्रीक आउट कर रही होती है, बहुत फ्रीक आउट कर रही होती है। और उसका फॉर सम रीज़न उसका जो ये रहता है, डेस्कटॉप रहता है, वो भी बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा होता है। तो वो अचानक से ऐसे क्लिक क्लिक करती है रैंडमली बंद करने के लिए, बट वीडियो बंद नहीं हो रही होती है। वो जो बंदा रहता है मशेटे लेकर, वो और आगे जाता है और एक पिंक कलर से रूम में आ जाता है जहाँ पे वो दो बच्चियाँ सोई रहती हैं। वो मशेटे घुमा देता है लिटरली और दोनों को मार देता है। और ये पॉइंट पे जो भी मतलब एक टाइम के बाद जो भी एक्शंस किए थे हैंग होने के बाद वो होने लगते हैं, तो लिटरली नेक्स्ट वीडियो पे जाता है और नेक्स्ट वीडियो में वो देखता है कि वो जो दोनों कपल है वो मर चुके थे, मतलब लाइव चल रहा था, दोनों को एक साथ मारा जा रहा था दोनों कपल। और बहुत फ्रीक आउट करती है, वो जल्दी जाती है और सीधा प्लग निकाल देती है डेस्कटॉप का और डेस्कटॉप बंद हो जाता है। एंड ये पॉइंट पे उस इतनी डरी रहती है, इतनी डरी रहती है कि उसके मतलब तुम इमेजिन नहीं कर सकते, उसके लिप्स पूरे वाइट हो जाते हैं एंड वो मतलब पूरी स्वेट से भर चुकी होती है एंड उसकी हार्ट बीट एकदम फास्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा डर जाती है वो। एंड वो इसके बारे में किसी को नहीं बताती बिकॉज उसने जो फैमिली चूज़, उसने जो डिसीजंस किए थे, उसको बिल्कुल भी ये किसी को नहीं बताना था कि ये क्या हुआ लिटरली। एंड वो नेक्स्ट दिन मतलब थोड़े दिनों बाद लिटरली नॉर्मल उसकी लाइफ हो जाती है, फिर भी उसके मन में ये कम्प्लीटली बैठ जाता है। फिर थोड़े दिनों बाद वो एक्चुअली मेल खोलती है और देखती है द वॉचमैन से उसको मेल आया रहता है, द नाइट वॉचमैन से। वो मेल चेक करती है तो देखती है, उसको लगता है कि कुछ बहुत ही ज़्यादा डेंजर होगा क्योंकि उसने प्लग आउट किया इसकी वजह से। बट एक्चुअली वैसा मेल नहीं रहता, मेल ऐसा रहता है, मैं तुम लोग को एग्जैक्टली मेल क्या रहता है वो पढ़ के बताता हूँ। सो एक्चुअली वो मेल रहता है कि एना, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्टनर ऑन दैट डे विथ ऑन दैट नाइट, we thank you for your choices too, we truly enjoyed our encounter with you, come play again anytime। तुम समझ सकते हो। फिर उसके बाद एना कभी डार्क वेब पे नहीं जाती एंड मैं भी कभी नहीं जाता अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता। एनीवेज मैं कभी डार्क वेब पे नहीं गया हूँ, just for educational purposes, you know what। So thanks for watching the video actually। और मुझे बताना तुम लोग को कौन सी स्टोरी पसंद आई, प्लीज़ कमेंट किया करो यार। इतने मतलब जितने व्यूज़ आते हैं उसके हिसाब से यार कुछ 1:4 के रेशो में तो कमेंट किया करो यार, बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते तुम लोग। एंड एक्चुअली अगर वीडियो पसंद आई हो, स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करो, और अगर नहीं पसंद आई है तो यार कोई प्रॉब्लम नहीं यार, नेक्स्ट टाइम थोड़ा और इम्प्रूव कर लेंगे। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज सब्सक्राइब करते हो आप तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है भाई, नेक्स्ट लेवल। एंड दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।